Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss some other types of parts of speech. Its name is prepositions. In our previous lecture we have discussed the first 5 types of parts of speech, and you know parts of speech play a very important role in our speaking skills. So these are also very much important part of our objective type questions in our board exams. So one thing do remember, these parts of speech are discussed on the basis of MCQ type questions which are the part of our board exams. So our today's topic is prepositions. My dear students, prepositions are the words which show time, direction and place. Prepositions are also called the directional words because they show the direction of some subjects, some objects as well. So its definition is the words which show direction, the words which show place, the words which show time. So prepositions are actually the directional words. Examples are, the examples of preposition of direction are from, to, into, etc. etc. From, Hazrat Muhammad, peace be upon him, migrated from Mecca to Medina. So here from is a preposition and it shows the direction of migration. For example, it is from Mecca to Medina. Similarly, to is also a preposition of direction. For example, he is going to the bazaar. He is coming to us. So to is showing the direction. In first sentence, we said that he is going to the bazaar. So the direction of that person is towards the bazaar. Similarly, into, the man is diving into the pool. So into is another preposition of direction. And one thing do remember, into हम उस वक्त यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और पर्टिकुलरली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मूव करके किसी दूसरी तरफ जा रही हो, तो वहाँ पर हम इनटू यूज़ करते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर एफर्ट इन्वॉल्व हो. फॉर एग्जांपल, द मैन इज़ डाइविंग इनटू द पूल, तो इसमें जो है बेसिकली उसकी जंपिंग इन्वॉल्व होगी, एक पर्टिकुलर एफर्ट इन्वॉल्व है. तो जहाँ पर एक पर्टिकुलर एफर्ट इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर हम फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन हम प्रेपोजिशन इनटू यूज़ करते हैं. और उसके अलावा अगर हम सिंपल हम डायरेक्शन बताना चाहें तो हम वहाँ पर डायरेक्शनल वर्ड टू यूज़ करते हैं जो कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है. द नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, फॉर एग्जांपल एट, फॉर एग्जांपल ऑन, अबव, अंडर. These are all the preposition of places. For example, Allama Iqbal was born at Sialkot. The match was played at Sydney. So at is used for showing the place. So that's why it is called the preposition of place. Similarly, on, the book is on the table. इस सेंटेंस में हम बेसिकली बुक की जो है प्लेस बता रहे हैं, प्लेस ऑफ कीपिंग, कि बुक कहाँ पर पड़ी हुई है. द ग्लास इज ऑन द फ्लोर.
द बुक इज़ ऑन द टेबल, द जग इज़ ऑन द चेयर। तो यहाँ पर ऑन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पर्सन की जो है वो यहाँ पर हमें उसकी प्लेस बता रहा है, उसकी हमें जगह बता रहा है। इसी तरह अबव है, द फैन इज़ अबव द टेबल, द फैन इज़ अबव द टेबल। तो इसी तरह अंडर है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ के, उसकी जो प्लेस है वो किसी चीज़ के नीचे है, फॉर एग्जाम्पल द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो वहाँ पर हम अंडर यूज़ करेंगे। तो ये एट, ऑन, अबव, अंडर एट्सेट्रा ये है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नोट करने की है वो ये है कि अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ अटैच होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक है और वो टेबल के साथ बिल्कुल अटैच हुई पड़ी है, तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो मैंने फ़ैन वाली दी है, तो जो फ़ैन है वो टेबल के या चेयर के ऊपर है, वो इसके साथ अटैच नहीं है, तो उसके लिए हम अबव यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर किसी चीज़ की हमने प्लेस बतानी है, उसकी प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस बतानी है और वो किसी चीज़ के नीचे है, तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इसके लिए हम 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं, इन, ऑन, एट। ये है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल इन जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज़ भी होता है, इन जो है वो मंथ्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बोर्न इन जुलाई। ईयर के लिए यूज़ होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज प्लेड इन 1992। तो ये जो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसके यूजेस हम बता रहे हैं, ड्यूरेशन के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन 5 सेकेंड्स, तो ये ड्यूरेशन है। एंड इसी तरह मंथ्स है, नेम ऑफ द मंथ्स, अगर किसी मंथ का नेम आ जाएगा तो उसके साथ भी हम इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन जुलाई, फॉर एग्जांपल इन अगस्त, फॉर एग्जांपल इन अक्टूबर। इसी तरह ईयर है, इन 1992, इन 2021। इसी तरह सीजन्स के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो यूज़ होता है वो इन यूज़ होता है सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल इन समर, इट रेन्स इन समर, इट रेन्स इन विंटर, इट रेन्स इन ऑटम। तो सीजन्स कोई भी होंगे उनके साथ भी इन यूज़ होता है। इसी तरह पार्ट ऑफ द डे, वी गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, तो इन आफ्टरनून, इसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। दूसरा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो है ऑन। ऑन का जो यूज़ है नंबर फर्स्ट पे है डेज ऑफ द वीक। फॉर एग्जाम्पल ही मेट मी ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। कोई भी डे जो होगा वीक का, कोई भी डेज ऑफ द वीक जो भी होगा उससे पहले हम ऑन लगाएंगे। इसी तरह डेट आ जाती है उसके साथ भी ऑन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन 11th, ऑन 12th, ऑन 25th, कोई भी डेट आ जाए उसके साथ भी ऑन लगेगा। इसी तरह प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो ऑन है इसका नेक्स्ट यूज़ है स्पेशल हॉलीडेज। फॉर एग्जांपल ऑन माय बर्थडे, फॉर एग्जांपल ऑन लेबर डे, उसके साथ भी जो है वो ऑन लगता है। इसी तरह स्पेशल पार्ट ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल ऑन दी मॉर्निंग ऑफ 11th अगस्त, ऑन दी इवनिंग ऑफ 12th मई, तो इसके साथ भी ऑन लगेगा। इसके बाद जो थर्ड वन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वो है एट। एट का हम अगर यूज़ देखें तो टाइम ऑफ द डे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपने जो याद रखना है वो ये है कि ओ क्लॉक या फिर AM आ जाएगा, तो इसके साथ आपने एट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल
at 8 o'clock, for example at 9 AM, तो इसको हम कहते हैं कि ये टाइम ऑफ द डे है। फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock, फॉर एग्जाम्पल 6 o'clock, फॉर एग्जाम्पल 7 AM, फॉर एग्जाम्पल 9 PM, तो इसके साथ भी एट लगता है। इसके बाद फिक्स्ड फ्रेजेस के साथ, फिक्स्ड फ्रेजेस फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टाइम, इसके साथ एट लगेगा। इसी तरह पार्ट ऑफ द डे, ही मेट मी एट द नून, एट द मिडनाइट, तो इसके साथ भी एट लगेगा। इसी तरह सेलिब्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ऑन ईद, फॉर एग्जांपल ऑन क्रिसमस, तो इसके साथ जो है एट लगेगा। सेलिब्रेशंस के साथ एट ईद, एट क्रिसमस, तो ये हैं सारे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। इसके बाद बेटा प्रेपोजिशंस की दो बेसिक टाइप्स हैं, वो है सिंपल प्रेपोजिशंस और कंपाउंड प्रेपोजिशंस। अगर हम सिंपल प्रेपोजिशंस की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड, इसमें एक सिंगल वर्ड शामिल होता है। फॉर एग्जांपल ऑन द बुक इज़ ऑन द टेबल, इसमें हमने प्रेपोजिशन ऑन यूज़ किया है और ये सिंपल प्रेपोजिशन है। फॉर एग्जांपल इन है, द पेन इज़ इन माई पॉकेट, तो इन जो है वो सिंपल प्रेपोजिशन है। फॉर एग्जांपल टू है, ही इज़ कमिंग टू मी, इसमें टू जो है वो सिंपल प्रेपोजिशन है क्योंकि इसमें सिंगल वर्ड इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह अबव हो गया, लॉन्ग हो गया, ऑफ, फ्रॉम, बाय। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है वो ये है कि जो बाय है वो किसी भी सवारी के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ही केम पाकिस्तान बाय एयर, ही वेंट टू लाहौर बाय बस, तो ये प्रेपोजिशन है और इसका ख़ास यूज़ यही है कि ये किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट मीडियम के साथ लगता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो कि है कंपाउंड प्रेपोजिशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड प्रेपोजिशंस में मोर देन वन वर्ड इन्वॉल्व होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इन टू, इसमें जो है वो दो यहाँ पर कंबाइन हुए हैं प्रेपोजिशंस और ये कंपाउंड प्रेपोजिशन बना है। ही इज़ ड्राइविंग इन टू द पूल, ओके। इसके बाद लॉन्ग विद है, इन फ्रंट ऑफ है, ही लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसमें एक प्रेपोजिशन इन है और दूसरा फ्रंट ऑफ है, तो ये बन गया कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसी तरह ऑन टू है, इसी तरह बिकॉज ऑफ है, ही फेल्ड बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, तो इनको कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस। सिंपल प्रेपोजिशंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, इसमें एक सिंगल वर्ड इन्वॉल्व होता है। वेयर एज इन कंपाउंड प्रेपोजिशंस देयर आर मोर देन वन वर्ड दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन इज दैट दीज आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स, दीज ज्वाइन द सेंटेंसेस ऑफ ईदर इक्वल रैंक और अनइक्वल रैंक, बट दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये एक ब्रिज का काम करते हैं जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको आपस में हम मिलाते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स जो इंक्लूड हैं वो है एंड, और, इफ, एज वेल एज, सो, बट, एट्सेट्रा। कंजंक्शंस में दोनों टाइप्स इसकी जो है वो यहाँ पर इस एग्जांपल्स में हमने इंक्लूड की हैं। कंजंक्शंस की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। इट मेक्स कनेक्शन बिटवीन टू पैरेलल वर्ड्स, इट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस which are of equal rank. For example, they will be both independent clauses. Examples include and, but, or. It joins sentences of equal rank
इसमें इक्वल रैंक होता है, या तो दोनों पार्ट्स जो हैं सेंटेंसेस के वो जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे या फिर डिपेंडेंट होंगे, दोनों ही इक्वल रैंक होगा। ये नहीं है कि एक पार्ट एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इसके बाद हम चलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरफ। इट जॉइन सेंटेंसेस ऑफ अनइक्वल रैंक। इसमें बेटा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इसमें सेंटेंसेस के जो दो पार्ट्स होते हैं उनका रैंक सिमिलर नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक होगा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर आपको मैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और डिपेंडेंट क्लॉजेस का भी क्लियर करता जाऊँ। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और वो अपना पूरा मीनिंग खुद ही दे रहा होता है, जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना मीनिंग देने के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रही होती है। ओके, तो इसमें जो है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनका रैंक इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल एज वेल एज, फॉर एग्जांपल ऑल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ वेरी मच हार्ड वर्किंग पर्सन, तो इसमें जो है सो हो गया। ही वॉज लेट सो ही मिस द ट्रेन, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इफ़ है, इसी तरह एज है, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इसमें अगर एक क्लॉज डिपेंडेंट होगी तो दूसरी इंडिपेंडेंट होगी। सेंटेंसेस का जो पार्ट्स हैं उनका रैंक इक्वल नहीं होगा इसमें। इसके बाद जो लास्ट वन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शंस। दे आर द वर्ड्स ऑफ इमोशंस अलॉन्ग विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंटरजेक्शंस जो है वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमारे इमोशंस यानी हमारे जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, और साथ में एक पर्टिकुलर साइन भी होता है इनके साथ जिसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, वो भी इनके साथ शामिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस हमने शो करने हैं तो हम हुर्रा या हुरे इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। इसी तरह एलास है, अगर हमने ग्लूमी सिचुएशन को हमने वो करना है, अगर हमने अफसोस का इजहार करना है तो हम इधर एलास यूज़ करेंगे और इसके साथ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। इसी तरह अगर किसी को अप्रिशिएट करना हो, ब्रावो। इसी तरह अगर हैरत का इजहार करना हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाओ। तो ये जो वर्ड्स हैं वर्ड्स ऑफ इमोशंस हैं, और इनके साथ जो है एक वर्ड्स ऑफ इमोशंस हैं और इनके साथ एक पर्टिकुलर साइन भी है, इसको कहते हैं इंटरजेक्शंस। इसके बाद फ्लैशबैक की तरफ आ जाएं। ऑन जनवरी 26, अभी हमने स्टार्ट में कहा था कि जो मंथ्स के नेम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके साथ इन लगता है। तो यहाँ पर हमने जो मंथ नेम है जनवरी, इसके साथ हमने ऑन लगाया हुआ है, तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि देखें अगर मंथ का नेम हो, अकेला नेम हो, तो उसके साथ तो इन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, ठीक है। लेकिन अगर मंथ्स के नेम के बाद कोई डेट आ जाए, जैसे 26 है, जैसे 24 है, जैसे 9 है, तो फिर उससे पहले जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन लगेगा। इसके बाद हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो पार्ट ऑफ द डे है उसके साथ जो है वो इन लगेगा, जैसे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। तो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पार्ट ऑफ द डे है उससे पहले ऑन भी आ सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हमने इन लगाना है और कहाँ पे हमने ऑन लगाना है? देखें, अगर तो कोई काम रेयरली होता है, कभी कभार होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ही वेंट इन द गार्डन, तो इसमें हम इन लगाएंगे, ठीक है। ही वेंट टू द गार्डन इन इवनिंग, अगर कोई बंदा बाग में गया, एक ही दफ़ा गया या रेयरली उसने ऐसा काम किया, तो हम इन लगाएंगे, ही वेंट टू द गार्डन इन इवनिंग। लेकिन अगर उसका गार्डन जाने का जो काम है, जो एक्शन है, वो डेली बेसिस पे रिपीट हो रहा है,
तो फिर हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। तो ये है इसमें बेसिक डिफरेंस। अगर कोई काम रेयरली हो रहा होगा तो फिर इन आएगा पार्ट ऑफ द डे के साथ। अगर रिपीटेडली हो रहा होगा, उसकी रेपिटेशन होगी, तो फिर हम उससे पहले ऑन लगाएंगे। इसी तरह हमने स्टार्ट में कहा था कि जो है मंथ्स के साथ जो है वो क्या लगता है, इन लगता है, ठीक है ना, मंथ्स के साथ इन लगता है। लेकिन अगर डेट आ जाएगी उसके बाद मंथ्स नेम के बाद अगर डेट आ जाएगी तो फिर उससे पहले हम ऑन लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड these parts of speech very fluently. Allah Hafiz.